नीलमपुर के जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी दही और लस्सी बेचा करते थे। दही और लस्सी ले लो, दही और लस्सी ले लो, मीठी मीठी दही ले लो। उनके घर में एक गाय थी जिसका नाम रानी था। बंटी जी, काम से वापस आते समय रानी के लिए घास के साथ थोड़ा सा चारा भी लेते आना। आपको तो पता है ना कि मेरी गाय को घास के साथ चारा बहुत पसंद है। ठीक है टुनटुनी, मैं लेता आऊँगा, बस मुझे तुम पैसे दे दो। फिर शाम होते ही बंटी दही बेचने चला जाता है। दही वाले भैया, जरा ये 10 रुपए की दही तो देना। अरे भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे किसी और का दही खाते ही नहीं। हम सब घर वालों को तुम्हारी मीठी मीठी दही बहुत पसंद है। भाई, आज मुझे एक गिलास मीठी मीठी लस्सी देना। अगर लस्सी मीठी है तो देना, अगर मीठी ना हुई तो मुझे हरगिज़ ना देना। बहन जी, बेफिक्र हो के ले, मेरी लस्सी और दही कभी खट्टा नहीं होता। अगर स्वाद ना आए तो बेशक कल अपने पैसे वापस ले लेना मुझसे। इस तरह 2-3 घंटों में ही उसकी सारी दही बिक जाती थी। एक दिन कालू कौवा, जो कि बंटी कबूतर का पड़ोसी था, ये सब देख रहा था। वो जल्दी से अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, सुंदरी, दही बेचने का कारोबार तो हम भी करते हैं, लेकिन ये बंटी के दही में ऐसी क्या खास बात है कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसका सारा दही बिक जाता है। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि इन दोनों पति पत्नी के पास ऐसी कौन सी जादूगरी है कि ये सारा दही 2 घंटे में बेच देते हैं। और इनकी दही भी बहुत मीठी और मज़े की होती है। और तो और सारे पक्षी उनसे दही लेते हैं, कोई भी हमारा दही लेना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है जी, ये सारा कमाल उनकी गाय रानी का है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बस अब तुम फिक्र ना करो, मैं इस रानी को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ। फिर कालू कौवा कुछ सोचने लगता है कि कैसे बंटी के काम को ख़त्म करे। फिर कुछ सोचकर वो मुतमईन हो जाता है। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया रानी का दूध निकालने के लिए जाती है, रानी बेसुध पड़ी हुई थी। अरे ओ रानी, कुछ बोलती क्यों नहीं है? ना उठती हो, ना कुछ बात करती हो। ए रानी, क्या हुआ है रे तुझे? उठ ना, कोई बात कर। जब टुनटुनी चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी रानी कुछ ना बोली तो वो जल्दी से अपने पति बंटी कबूतर की तरफ चली गई। बंटी जी, पता नहीं हमारी रानी को क्या हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रही। आप जल्दी से मेरे साथ चलो और उसे देखो वो क्यों बात नहीं कर रही। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ जल्दी से रानी की तरफ जाता है। रानी को देखने के बाद वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, हमारी गाय मर गई है। मुझे लगता है इसे किसी ने जहर दे दिया है। अब ये कभी नहीं बोलेगी। ये क्या हो गया है जी? मेरी रानी से भला किसकी क्या दुश्मनी थी? इससे तो बेहतर था कि कोई मुझे भी रानी के साथ साथ जहर
फिर वो दोनों रोते हुए रानी को एक जगह मिट्टी में दबा देते हैं। बंटी जी, अब हमारा क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम एक नई गाय खरीद सकें। रो नहीं टुनटुनी, आओ घर चलती हैं। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, अब वो ही हमें रास्ता दिखाएगा। इस तरह वो दोनों सारी रात रोते रहते हैं। अगले दिन जब टुनटुनी और बंटी किसी काम से बाहर निकलते हैं तो उन्हें रानी की जगह एक पेड़ उगा हुआ दिखाई देता है। उस पेड़ के साथ दही की मटकियाँ लटक रही होती हैं। वो दोनों उन मटकियों को देखकर बहुत खुश होती हैं और फिर से अपना दही का व्यापार शुरू करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरपुर नगर में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा ऑटो रिक्शा चलाया करता था। एक दिन जब वो रिक्शे पर जा रहा था तो उसका रिक्शा उल्टा हो गया। रिक्शा उल्टने से उसे गहरी चोटें आई और वो बेहोश हो गया। पिंकी बेटा, देखो तो तुम्हारे पिता को क्या हो गया है। ये बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है ये बेहोश हो गई है। माँ, अब रोना बंद करो ना। ऐसा करती है, पहले पिताजी को हॉस्पिटल लेकर चलती है। इस तरह दोनों माँ बेटी कालू कौवे को लेकर अस्पताल पहुँचती हैं और चेकअप के बाद ये पता चलता है कि कालू कौवे का आधा शरीर काम करना बंद हो चुका है। बहन जी, मैं आपको कुछ दुआएं दे रही हूँ। ये आप दुआएं टाइम पर इनको देती रहें। ऊपर वाले ने चाहा तो ये थोड़े अरसे में ठीक हो जाएंगे। दुखी मन के साथ टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को लेकर घर आती है। घर आकर वो कालू कौवे के लिए परहेजी खाना तैयार करती है। कालू जी, खाना लेकर आओ। तकरीबन खाना तैयार है और ऐसे भी आपकी दुआओं का समय हो गया है। खाना खाकर फिर आपने दुआएं भी लेनी है। टुनटुनी, मेरा खाना खाने को जरा मन नहीं है, इसलिए तुम आज खाने को रहने दो। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपने दुआएं लेनी है। पहले आप कुछ खाएंगे, उसके बाद आप दुआएं लेंगे। टुनटुनी, ऐसी जिंदगी का भला क्या फायदा? इससे बेहतर था मैं मर गया होता। कम से कम मैं तुम पर बोझ तो ना होता। ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा जहर दे दो। कालू जी, ऐसी बातें ना करो। आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। बस आपकी दुआएं वक्त पर लेनी है। टुनटुनी, मैंने अपनी बेटी और तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे कि हम दोनों मिलकर अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे और धूमधाम से शादी करेंगे। मेरे सब सपने टूट गए हैं। टुनटुनी अपने पति को हिम्मत और दिलासा देती है। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। ना जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई। मैं अपने पति को हौसला दे आई हूँ, लेकिन मेरे पास तो खाने और दुआएं लेने के पैसे भी खत्म हो गए हैं। माँ, आप चिंता ना करो। बस अपने आंसू पोंछ लो। हमें घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब पिंकी चिड़िया बाजार जाती है तो वो देखती है कि गोलगप्पे वाले झील के पास बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है।
वो कुछ सोचकर वहाँ से वापस अपनी माँ के पास आती है और कहती है, मम्मा मम्मा, मैंने सोच लिया है, आज से हम पानी पूरी बनाकर बेचेंगे और आपको तो पानी पूरी अच्छे से बनानी आती है। लेकिन बेटा, हम पानी पूरी कैसे बनाकर बेच सकते हैं? हमारे पास बेचने के लिए कोई जगह या कोई ठेला या रेहड़ी वगैरह भी तो नहीं है। लेकिन मम्मा, हमारे पास ऑटो रिक्शा तो है ना, हम उस पर रखकर अपनी पानी पूरी बेचेंगे। पिंकी चिड़िया का आइडिया टुनटुनी चिड़िया को बहुत पसंद आता है। इस तरह अगले ही रोज़ वो दोनों माँ बेटी पानी पूरी बनाकर अपने ऑटो में बेचना शुरू कर देती हैं। टुनटुनी चिड़िया की बनाई हुई पानी पूरी सब पक्षियों को बहुत पसंद आती है। इस तरह टुनटुनी और पिंकी पानी पूरी बेचकर घर का खर्च चलाया करती हैं। कुछ ही दिनों में कालू कौवा भी ठीक हो जाता है और वो पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।